अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको नाहारी मसाला, बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल में नाहारी मसाला है और इसके साथ रेसिपी नाहारी बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए सबसे पहले हम मसाला बनाते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए होगा भुने हुए चने जो होते हैं, जो मिलते हैं भुने हुए, उसको आपने पीस लेना है। उनका छिलका उतार के, काला छिलका जो होता है उतार के आप उसको पीस लें। तो ये हाफ़ कप हमें चाहिए। कश्मीरी लाल मिर्च हमें चाहिए हाफ़ कप, और ये हाफ़ कप कश्मीरी ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये हम एक बाउल में डाल लेंगे। सौंफ ले लेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून, ये भी हम एक बाउल में जमा कर लेंगे। और यहाँ पर जो है हमारे पास ये भुने हुए जो चने होते हैं उसका ये पाउडर है, छिलके उतार के मैंने इन्हें पीस लिया था। तो ये भी हाफ़ कप हमें चाहिए होगा। और यहाँ पर जो हमने मज़ीद डालना है, हाफ़ कप सौंठ का पाउडर है। यहाँ पर ये अदरक, जो सूखी हुई अदरक मिलती है उसका सौंठ का पाउडर यहाँ पर हम ले लेंगे हाफ़ कप, ये भी हम यहाँ पर डाल देंगे। तो मैं ड्राई मसाले जितने बारीक पीसे हुए हैं उनको मैं इसलिए अलग नहीं रख रही क्योंकि इन सबको मैंने एक साथ पीसना है। तो यहाँ पर जो है मैंने ये कचरी पाउडर है तकरीबन 2 टेबल स्पून, वो मैंने डाल दिया था। और यहाँ पर बड़ी इलायची ले लेंगे 20 से 22 अदद, छोटी इलायची भी इतनी ही हमने ले लेनी है 20 से 25 अदद। और काली मिर्च 1 टेबल स्पून, जायफल जवतरी जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो ये एक बड़ी जायफल जिसको मैंने आधा ले लिया, और ये है जवतरी जिसको मैंने 2-3 पत्तियाँ ले लिया था। और ये है पिपली ये जो है इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर नहारी के अंदर आता है। तकरीबन छोटी स्टिक है 5 अदद मैंने ले ली। दालचीनी तकरीबन आप ले लें 2 टेबल स्पून, या 10 से 12-15 अदद दालचीनी के स्टिक ले लीजिए। और लौंग ले लेंगे यहाँ पर 1 टीस्पून भर के। इन सबको मैंने एक ही जगह पे सबको इकट्ठा कर लिया है ताकि सब यकजान एक जगह ही हो जाए। तो बस मैं इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ग्राइंडर में डालूंगी और यहाँ पर इसको हम बारीक पाउडर बना लेंगे बिल्कुल। और यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च मैंने नहीं डाली थी, वो यहाँ पर डाल दूँगी 2 टेबल स्पून। और अगर थोड़ा सा आप तेज़ खाना चाहते हो तो यहाँ पर तकरीबन 4 टेबल स्पून लाल मिर्च जाएगी। तो लेकिन मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून डाला है। बिल्कुल बैलेंस रहता है, नॉर्मल रहता है। और अगर आप थोड़ा सा चरखीला और मज़ीद चाहते हैं तो इसमें 1 टेबल स्पून और डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने नमक भी डाल दिया मसाले के हिसाब से, लेकिन जब हम नहारी बनाएंगे तो फिर नहारी के हिसाब से वहाँ हमने नमक डालना है, लेकिन अभी मसाले के हिसाब से हमने यहाँ डाल दिया है। तो यहाँ पर आप हाफ़ टी स्पून जो है टार्टरी सिट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला यहाँ पर, लेकिन आप डालना चाहें तो वो उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, एक हल्की सी खटास आती है नहारी की। और यहाँ पर बस जो मैं थोड़ा थोड़ा डाल के इसको बारीक सा पीस लूँगी। और आपने टार्टरी इसमें लाजमी डालनी है, मैं यहाँ भूल गई थी डालना, लेकिन मुझे अभी याद आया तो मैंने सोचा आपको मैं बता दूँ। तो यहाँ पर आपने टार्टरी हाफ़ टी स्पून ज़रूर डालनी है। तो हम ये सारा जो मसाला इसी तरह जो है हमने बारीक पीस लेना है, लेकिन ये इसमें एकदम बारीक नहीं होता, फिर भी कुछ ना कुछ मोटा रह जाता है। तो हमने फिर छन्नी से छाना है, जैसे कि मैं आगे अभी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह ये छन्नी के अंदर निकल कर आएगा जो जो रह जाएगा इसके अंदर। तो आप या तो सबसे पहले जो है गरम मसाला पीस लें, बाकी चीज़ों को आप मिक्स ना करें, सिर्फ गरम मसाला जितना भी हमने लिया था एक प्लेट के अंदर उसको पहले बारीक पाउडर बना लें। फिर आप उसमें सौंफ डाल दें, फिर बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं वो आप डाल दें, ताकि जितना भी मोटा और सख्त मसाले हैं उसको हम पहले पीस लें, बाकी फिर पाउडर वाले मसाले इस तरह मिक्स कर लें। तो ये ज़्यादा आसान रहेगा। तो ये देखें अभी छन्नी में छान हुई तो इसके अंदर बड़ी इलायची भी नज़र आ रही, दालचीनी भी है, लौंग भी है, पिपली भी है। तो ये चीज़ें रह गई, ये पाउडर की वजह से ये बारीक नहीं हो सकी। तो आपने सबसे पहले सारे ड्राई जो मोटे मसाले हैं, गरम मसाले, ये सब आपने पीस लेने। तो अब ये सारे मैं छान के इनको पीस लूँगी। देखें सब के अंदर से मुझे यही चीज़ निकल रही है। तो आपने मिक्स नहीं करना है, जैसे कि मैंने कहा कि आप पहले सारे जो मसाले हैं, ड्राई मसाले, गरम मसाले, वो आप पीस लें। उसके बाद फिर बारीक मसाले, दूसरे मसाले मिलाते जाएं, पीसते जाएं इस तरह। तो ये हमारा पाउडर साल भर ख़राब नहीं होता। अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे, एयर टाइट डब्बे में रखेंगे, तो ये साल भर भी ख़राब नहीं होता और घर में बहुत अच्छा सस्ता पड़ जाता है। इस तरह के मसाले आप घर में बना के, और यकीन करें ये मसाला इतना लाजवाब है। एक मसाला और भी मैंने अपनी चैनल पर डाला है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और यकीन करें अभी मसाले में से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और जब इससे नहारी बनती है ना, तो आप जिस तरह होटल रेस्टोरेंट में जाके नहारी की खुशबू जायका महसूस करते हैं, बिल्कुल सेम वही जायका और खुशबू आपके अपने घर में मौजूद होगी। और घर में दाखिल होने वाले ख़ुद ये कहेंगे कि क्या आज नहारी बनी है घर में।
और वही नहारी जब वो घर में अपने दस्तरखान पे खाएंगे तो यकीन करें तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे। इतनी ज़बरदस्त बेहतरीन ये मसाला है। तो बस इसको एयर टाइट करना है आपने और इसको रखना है फ्रिज में, साल भर ये ख़राब नहीं होगा। जब आपने बनानी हो बस निकालें और इस्तेमाल करें। लेकिन ये मसाला बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल में है। और यहाँ पर ये मसाले को देखें, मैंने छन्नी से छान लिया, तो जो बाकी था उसे भी मैंने बाकी पीस लिया था जो मोटा मोटा निकला था। अब इसे मैं एक बाउल में निकालूँ, इसको फिर एयर टाइट डब्बे में मैं डालूँगी और इसको मैं फिर बंद करके रख लूँगी, ताकि ये हमारा बेहतरीन जो है ना नहारी मसाला, इस पर मैंने लिख दिया है क्योंकि मसाले सारे पीसने के बाद एक से ही लगते हैं, तो इसलिए आपने नाम लाजमी लिखना है। और इससे काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में नहारी बन जाती है। तो इंशाल्लाह कल इसकी रेसिपी आपके साथ में शेयर करूंगी कि हमने इस मसाले से नहारी किस तरह बनानी है, चिकन की या बीफ की या मटन की। तो जिससे चाहे बनाए, लेकिन सबका तरीक़ेकार एक ही होगा इंशाल्लाह। वो कल मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि नहारी हमने क्या मतलब कितने गोश्त के अंदर कितने चमचे हमने डालने हैं। तो ज़रूर मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।